सीआरपीसी में सेक्शन 428 एक सेक्शन है, एक प्रिंसिपल भी इसको कह सकते हैं, जो कि अगर कोई आदमी कन्विक्टेड है और वो जेल में सज़ा काट रहा है, 428 का जो प्रिंसिपल है ये उस आदमी का सज़ा कुछ हद तक शायद कम करने में मदद करे। उस प्रिंसिपल का नाम है 428, जिसे सेट ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। इसका मतलब कुछ इस तरह का है कि सोचिए एक आदमी बिफोर कन्विक्शन, जब कोर्ट उसको सज़ा सुना दे कि हाँ यू आर गिल्टी एंड यू विल बी सेंट टू जेल फॉर नेक्स्ट 2 साल 3 साल 4 साल जो भी हो। नाउ इन दैट कंडीशन, अगर कुछ सिचुएशन इस तरह का है कि बिफोर हिम गेटिंग कन्विक्टेड, अगर उसने सोचे 6 महीना ऑलरेडी जेल काटा हुआ है या फिर जेल में था, पुलिस कस्टडी सब कुछ मिला के, तब क्या होता है सीआरपीसी के अंदर जो 428 का प्रोविजन है, एक एप्लीकेशन कोर्ट में डाला जा सकता है जिसे सेट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो 6 मंथ्स उसने ऑलरेडी जेल में काटे हैं और द नंबर ऑफ डेज जो ऑलरेडी वो सज़ा काटा हुआ जेल में था या पुलिस कस्टडी था, दैट नंबर ऑफ डेज विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ कन्विक्शन। तो जैसे अगर 3 साल का उसका जेल का सज़ा है और उसमें से अगर उसने 6 महीना ऑलरेडी जेल में पुलिस कस्टडी सब मिलके था, तब उसको 3 साल का और सज़ा नहीं होगा, उसको सज़ा सिर्फ 2.5 ईयर का ही होगा। बट उसका एक दो ही कंडीशन है 428 का एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने का। नंबर 1, ये यहाँ पे केस लॉ भी है, मलियाकल अब्दुल अजीज वर्सेस कलेक्टर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देयर आर 2 कंडीशंस जो मेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके आप 428 का एप्लीकेशन लगा सकते हो। नंबर 1, ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ द कन्विक्शन, एटलीस्ट कहने का ये मतलब है कि वो जेल में था या कस्टडी में था। दूसरा है ही शुड हैव बीन सेंटेंस्ड टू अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन दैट केस, मतलब उसको सजा भी हुआ है कुछ सालों के लिए, तभी जाके उसको सेट ऑफ के लिए प्रेयर डाल सकते हैं कि उनका सज़ा कम हो, बिकॉज ऑलरेडी उसने 6 महीने का काटा है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ 428 ऑफ सीआरपीसी। और अभी को पता है कि ये बीएनएसएस में आ गए हैं, तो बीएनएसएस में ये 468 में है। सेम प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में कोई चेंजेस नहीं है। थैंक यू।